तो दोस्तों आज के वीडियो में मेरे पास है बोट की तरफ से आने वाली है स्मार्ट वॉच जिसका नाम है बोट स्टॉर्म स्मार्ट वॉच। तो अगर आप इस वॉच को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं और आपको कंफ्यूजन है कि ये कैसा काम करती है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस है, तो इस वीडियो में मैं इस वॉच का डिटेल रिव्यू आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिसको देखने के बाद में आप लोग डिसाइड कर पाओगे कि क्या आपको ये वॉच खरीदनी चाहिए या फिर नहीं खरीदनी चाहिए। तो अगर आपका ऐसा कोई डाउट था तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो शुरुआत करते हैं वॉच के बॉक्स से, और इस पे कुछ स्पेक्स, कुछ फीचर्स लिखे हैं, इसलिए आपको बॉक्स दिखाना जरूरी है। कुछ हाईलाइटेड फीचर्स यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि वॉच के अंदर आपको 1.3 इंच की 2.5D फुल टच डिस्प्ले देखने को मिलती है, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर आपको देखने को मिलता है, 24/7 हार्ट रेट मॉनिटर देखने को मिलता है, और जो इसका डायल है वो आपको मेटल का देखने को मिल जाता है। ये चीज भी यहाँ पे मेंशन की गई है। बॉक्स के पीछे की तरफ आते हैं तो आपको अलग अलग वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं, वो भी मेंशन किया हुआ है। गाइडेड ब्रीथिंग देखने को मिल जाती है, डेली एक्टिविटी ट्रैकर, कॉल टेक्स्ट नोटिफिकेशन विद वाइब्रेट अलर्ट, वुमेन्स के लिए स्पेशली एक फीचर दिया गया है। इसके अलावा स्लीप मॉनिटर, 5 ATM वाटर रेसिस्टेंट, मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड, और यहाँ पे आपको सेडेंटरी अलर्ट, यानी कि अगर आप बहुत लंबे समय तक बैठे हुए हो तो ये आपको अलर्ट करेगा कि भाई आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो मुड़ रही है, आप थोड़ा सा वॉक कर लो। इसके अलावा म्यूजिक कंट्रोल, और नीचे की तरफ बात करते हैं तो कंपैटिबिलिटी यहाँ आपको देखने को मिलेगी। एंड्रॉइड 4.4 से ऊपर का कोई भी डिवाइस है या उस तक का भी है तो आपका काम आराम से बन जाएगा, और इसके अलावा iOS पे आप 8.0 या फिर उससे ऊपर यूज कर सकते हैं। बॉक्स के अंदर आपको स्मार्ट वॉच, एक USB मैग्नेटिक केबल वॉच को चार्ज करने के लिए, इसके अलावा यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड देखने को मिल जाते हैं। बॉक्स का काम खत्म, साइड रख लेते हैं, मेन आते हैं हमारे स्मार्ट वॉच। तो कुछ इस तरह की दिखती है हमारी स्मार्ट वॉच, और वो जो मैंने मैग्नेटिक केबल आपको बताया था वो दरअसल यहाँ कनेक्ट होगा, आपको दिखा देता हूँ कनेक्ट करके भी। तो इस तरह से आप लगाओगे तो आपका केबल मैग्नेटिकली कनेक्ट हो जाएगा और आप अपने वॉच को चार्ज कर सकते हो। दूसरी तरफ आपको मिलता है देखने को USB-A, यानी कि आप अपने किसी भी चार्जर का या फिर लैपटॉप वगैरह का इस्तेमाल करके अपनी वॉच को चार्ज कर सकते हो। वहीं बैक में आपको काफी सारी चीजें देखने को मिल जाती है जो मेंशन की गई है। इसके अलावा आपको काफी सारे सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से आपका कुछ ब्लड की ऑक्सीजन चेक करेंगे, कुछ आपके पल्स रेट बताएंगे, कुछ आपका ब्लड प्रेशर बताएंगे। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग सेंसर यहाँ पे यूज किए गए हैं। वहीं बात करते हैं स्ट्रैप की क्वालिटी की, तो स्ट्रैप काफी अच्छे क्वालिटी का मुझे लगा है। रबर में है, ऐसा नहीं है कि कई बार कपड़े में या प्लास्टिक में आपको देखने को मिलता है, तो वो चीज नहीं है, रबर में है और काफी ज्यादा सॉफ्ट है। आप इसको इजीली अपने हाथ में पूरा दिन बांध के रख सकते हो। और अगर आप स्ट्रैप को चेंज करना चाहते हो तो आप मल्टीपल स्ट्रैप्स खरीद सकते हो मार्केट से, अगर आपके यहाँ पे मिलते हैं, या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो और यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हो। मतलब इसको आप पीछे की तरफ खींचोगे, आपका जो ये स्ट्रैप है निकल जाएगा और दूसरा स्ट्रैप आप इसके साथ लगा सकते हो। और जैसा मैंने बिल्ड क्वालिटी का आपको बताया था कि हमें काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, कहीं कहीं पे मेटल, कहीं कहीं पे प्लास्टिक यूज किया गया है, और ये वाले पार्ट की अगर बात करें तो ये हमारा मेटल में है, जो कि काफी अच्छी चीज है। और ये ऊपर वाला जो मुझे लग रहा है ये प्लास्टिक में लग रहा है, तो प्राइस के हिसाब से देखें तो काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी मिल जाती है। वॉच को स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करना बहुत ज्यादा इजी है। सिंपली आपको अपने वॉच को ऑन कर लेना है, और ऑन करना बहुत आसान है। आप अपने कलाई पे बांध दो, बटन दबाओ, आपकी वॉच ऑन हो जाएगी। इसके अलावा आपको डाउनलोड कर लेनी है बोट प्रो गियर की एप्लीकेशन। तो अभी मैंने इसको रिसेंटली यूज किया था, फिलहाल डिस्कनेक्ट है आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ हम जाएंगे, डिवाइस में जाएंगे, बाइंड डिवाइस पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद में आपको दिखा रहा है कि आप अपनी घड़ी को ऑन कर लीजिए, और यहाँ आपकी घड़ी का नाम आपको देखने मिल जाएगा जो कि स्टॉर्म है मेरे केस में। जैसे ही आप घड़ी को चूज करेंगे, यहाँ आपको कंफर्म बाइंड डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको उस पर टैप कर देना, और इसके बाद में आपकी घड़ी में भी आपको अलर्ट देखने को मिल जाएगा कि आपकी घड़ी आपके डिवाइस के साथ में कनेक्ट हो चुकी है। तो कनेक्ट करना बहुत ज्यादा सिंपल था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। और अब अपने मोबाइल को साइड रख देते हैं, एप्लीकेशन पे आएंगे, लेकिन बाद में फिलहाल आपको घड़ी के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहता हूं। तो कुछ इस तरह का हमें डायल देखने को मिलता है, और पूरी तरह से इसकी जो टच है वो एकदम स्मूथ काम करती है। चारों डायरेक्शन में आप कर सकते हैं। तो हर डायरेक्शन में क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं वो जरूर आपके साथ में शेयर करता हूं। तो सबसे पहले आ जाते हैं लेफ्ट स्वाइप पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको मिलता है हार्ट रेट मॉनिटर। तो अगर आप कंटिन्यूसली अपने हार्ट रेट को मॉनिटर करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं नाइट के समय में आपकी जो नींद है उसको घड़ी ट्रैक करे, तो आप इसको ऑन रखना। इसके अलावा जब भी आप अपनी घड़ी को कलाई पे बांध के रखोगे, ये ऑप्शन आपने ऑफ कर दिया, तो जब आप अपनी कलाई को अपने चेहरे की तरफ करोगे तो आपकी घड़ी ऑफ रहेगी। ऑन कर दोगे तो जैसे ही कलाई को चेहरे की तरफ घुमाओगे, घड़ी अपने आप ऑन हो जाएगी। इसके अलावा DND चाहते हैं कि आपको कोई भी फालतू के अलर्ट्स परेशान ना करें, सिर्फ अलार्म बजे, तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ढूंढना है कि आपका स्मार्टफोन कहां पे, आपकी घड़ी आपके पास है, तो ये बटन आपको प्रेस कर देना है। हालांकि अभी मैंने फंक्शन को ऑफ किया हुआ है, जो एप्लीकेशन है उसके अंदर सेटिंग में से ऑन करना है, वो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, और कैसे ये काम करता है वो भी दिखा दूंगा। और अब चलते हैं राइट स्वाइप की तरफ। तो राइट स्वाइप में आपको काफी सारे मोड देखने को मिलते हैं। सबसे पहले चलते हैं स्पोर्ट्स मोड में। तो स्पोर्ट्स मोड में आपको देखने को मिलता है रनिंग, वॉक, बाइक, हाइकिंग, क्लाइंबिंग, ट्रेडमिल, योगा और स्पिनिंग। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप वॉक कर रहे हो
तो यहाँ आप वॉक वाला मोड सेलेक्ट करोगे, आपका कुछ टाइमर चलेगा और आप सिंपली अपने घड़ी को पहने रखोगे। तो यहाँ पे आपकी हार्ट रेट कितनी चल रही है, कितना मिनट से आप लोग वॉक कर रहे हो, कितना किलोमीटर वॉक कर चुके हो, वो सारी चीजें आपको दिखेंगी। और सेम वैसी ही चीजें आपको अलग अलग मोड में भी देखने को मिलेंगी। बाय द वे इसकी बात करें तो ये आपका ब्लड प्रेशर है। थोड़ा सा स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी कैलोरीज आपने बर्न की हैं, कितने स्टेप्स आप चले हैं। और करेंगे तो यहाँ पे आपको स्पीड वगैरह भी देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल इसको अगर आपको बैक करना है तो सिंपली आपको पावर बटन या जो भी घड़ी का बटन है उसको लॉन्ग प्रेस करना है। आपको एक ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको राइट पे टैप कर देना है और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, आप आ जाएंगे होम स्क्रीन पे। और नेक्स्ट है हमारा हार्ट रेट। तो घड़ी को आपको कलाई पे बांध के रखना है, बहुत ज्यादा ढीला मत रखना ताकि सेंसर्स आपको डिटेक्ट कर सके, उतना टाइट आपको घड़ी बांधनी है। हार्ट रेट पे जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपको जो आपकी नॉर्मल हार्ट रेट चलती है वो यहाँ पे दिखेगी और प्रेजेंट टाइम में आपकी क्या हार्ट बीट चल रही है वो आपको यहाँ कुछ ही सेकंड्स के अंदर शो हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा हार्ट 87 बीट्स पर मिनट के स्पीड से पंप कर रहा है। इसके अलावा ब्लड ऑक्सीजन आपको चेक करनी है तो वो भी आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, उसका भी रिजल्ट आप ये देख सकते हो स्क्रीन पे। और इसके अलावा बैक चलते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें भी रिजल्ट जो है बहुत ज्यादा एक्यूरेट तो आप मत मान के चलना, लेकिन हाँ 80 to 85% या 90% तक आप कह सकते हो आपको रिजल्ट्स भी ठीक देखने को मिलते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में मेरा ब्लड प्रेशर ये रहा आप लोगों के सामने, जो कि एकदम नॉर्मल है, ना कम ना ज्यादा। इसके अलावा आपको कुछ मोड्स और देखने को मिलते हैं। रिलैक्स आप यहाँ पे कर सकते हैं तो आपको इनहेल आउटहेल वाले ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाते हैं। आप 1 मिनट रिलैक्स करना चाहते हैं, 2 मिनट करना चाहते हैं, जैसे आप इसको शुरू करेंगे तो प्लीज काउंट डाउन कुछ इस तरह के आपको पॉपअप मिलेंगे और कब आपको सांस लेनी है, कब आपको सांस छोड़नी है वो भी आपको दिखेगा। तो इनहेल यानी कि अभी आपको सांस लेनी है और जैसे जैसे ये एनिमेशन पूरी होगी आप और अब आपको सांस छोड़नी है। तो एनिमेशन के हिसाब से आप पूरा 1 से 2 मिनट का जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और अभी हम वापस बैक चलने वाले हैं। एंड इसके अलावा नेक्स्ट आपको मिलता है अलार्म। तो अलार्म अभी आप देख सकते हो कोई भी सेट नहीं है, ये आप काम कर सकते हो एप्लीकेशन की मदद से, वो भी आपको जल्दी दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा म्यूजिक कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है। आपके फोन के अंदर कोई भी म्यूजिक प्लेयर आप सेलेक्ट कर सकते हो, उस पर जो भी म्यूजिक है उसका वॉल्यूम आप कंट्रोल कर सकते हो, कम ज्यादा, सॉन्ग को पॉज करना, प्ले करना, नेक्स्ट करना, बैकवर्ड करना और वो सारी चीजें भी आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा आपको टाइमर मिल जाता है। टाइमर के अंदर आपको एक तो स्टॉप वॉच देखने को मिल जाती है जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके अलावा टाइमर आपको देखने को मिल जाता है कितने टाइम का आपको सेट करना है। तो सारी चीजें आप इजीली यूज कर सकते हो। एंड नीचे आते हैं तो नीचे आपको देखने को मिल जाती है सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर आपको देखने को मिलता है डायल। तो डायल के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट 4 वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं। आप इसके अलावा और भी काफी सारे वॉच फेसेस हैं जिनमें से चूज कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको फिर से एप्लीकेशन की सहायता लेनी होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस 1 लेवल रखनी है, 2 लेवल रखनी है, 3 लेवल रखनी है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। और इसके अलावा अबाउट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा वॉच का मैक एड्रेस और इसका वर्जन, जो फर्मवेयर वर्जन होता है वो। तो अभी लेटेस्ट चल रहा है वर्जन 10, हो सकता है कुछ दिन बाद में एक और आ जाए, उसके अंदर आपको कुछ और एक्साइटिंग फीचर देखने को मिले। घड़ी को बंद करना चाहते हैं तो शटडाउन का बटन भी आपके सामने है, अभी फिलहाल बंद नहीं करना। और स्पोर्ट्स रिकॉर्ड के अंदर अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि मैंने घड़ी को जस्ट आपके सामने कनेक्ट किया है तो सब कुछ रीसेट हो गया था। तो लेफ्ट और राइट स्वाइप करने पे क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया। अब इसको ऊपर से स्वाइप कर लेते हैं और यहाँ आप देख सकते हो आपको एक मैसेज जैसा आइकन देखने को मिल रहा है। तो इसका भी आप यूज क्या कर सकते हो, आपके डिवाइस पे कुछ एप्लीकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक आपका व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया। तो इनके जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको आपके फोन के साथ साथ घड़ी पे भी देखने को मिलेंगे। तो ये चीज आप यहाँ से सेट कर सकते हो, मतलब एप्लीकेशन के अंदर से, यहाँ आपको देखने मिलेंगे। इसके अलावा नीचे की तरफ स्वाइप करते हैं तो यहाँ आपने कितने स्टेप्स पर डे चले हैं वो देखने को मिलेगा। बाय डिफॉल्ट जो टारगेट है वो 10,000 का होता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। और नीचे की तरफ चलेंगे तो आपको किलोमीटर में वही चीज देखने को मिलेगी जो कि 10 किलोमीटर का टारगेट होता है पर डे का, तो आप इसको फिर से कस्टमाइज कर सकते हो। और नीचे स्वाइप करेंगे तो कैलोरी, 1000 कैलोरी आपको दिन में बर्न करनी होती है, ये भी बाय डिफॉल्ट है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। अभी मैंने 1 कैलोरी पूरे दिन में बर्न की है। और इसके अलावा नीचे आप चलोगे तो सारी चीजें आपको एक ही जगह पे देखने को मिल जाएंगी, जो कि हफ्ते भर का रिकॉर्ड आपको मिलेगा, क्या क्या आपने पूरे हफ्ते में एक्टिविटी की है। वॉच के बारे में लगभग सब बता दिया। अब आते हैं एप्लीकेशन पे, यहाँ क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ आप ऐप से कर सकते हो और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आप घड़ी और ऐप दोनों से कर सकते हो। तो ये आपकी होम स्क्रीन होगी, यहाँ आपको दिखेगी एक्टिविटीज, आपने पूरे दिन में कितनी हरकत की है, कितना आप चले हो। तो यहाँ आपको स्टेप्स दिखेंगे। नो डाउट मैंने अभी आपके सामने घड़ी को दोबारा कनेक्ट किया इसलिए सब कुछ रीसेट हो गया है। आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो अपने स्टेप्स को, दिन भर में कितने चलते हो, और ये चीज बहुत अच्छे से काम करती है। नेक्स्ट है स्लीप। तो जैसा मैंने आपको बताया घड़ी के अंदर आपको एक हार्ट रेट वाला ऑप्शन मिलता है, तो अगर आप उसको इनेबल रखोगे तो आपकी जो स्लीप है वो भी मॉनिटर होगी। कब आपने डीप स्लीप लिया, कितना लिया, कब आपने लाइट स्लीप लिया, कितना लिया, और ओवरऑल आप कितना दिन
या कितने घंटे सोए हो। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा हार्ट रेट। तो जैसा मैंने आपको बताया, घड़ी के अंदर जो भी आपके हार्ट रेट होंगे वो आपको घड़ी से ही मॉनिटर करने होंगे, लेकिन आपको दिखेगा ऐप में भी। आप ऐप के थ्रू खाली हार्ट रेट को मॉनिटर नहीं कर सकते। और बाकी नीचे की तरफ चले तो हर ऑप्शन के अंदर आपको नीचे एक्टिविटीज देखने को मिल जाएंगी, पूरे हफ्ते की, पूरे महीने की, पूरे दिन की। तो वो आप यहाँ से इजीली देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं डिटेल्स वाले टैब में। तो यहाँ पे तो एक्चुअली वो जो चीज मैं आपको बता रहा था हफ्ते की या महीने की, वो आपको वहां नहीं, इस डिटेल्स वाले टैब में देखने को मिलती है। यहाँ आपके एक्टिविटीज आपको दिखेंगी। तो अभी आप देख सकते हो हफ्ते में मैंने क्या कुछ चीजें की हैं, यहाँ आपको डेटा शो हो रहा है। इसके अलावा स्लीप की बात करें तो स्लीप मैंने पता नहीं था मुझे इस ऑप्शन को कैसे यूज करना है, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो पाई है। इसके हिसाब से देखें तो मैं पिछले 8-10 दिन में सिर्फ 15 घंटे सोया होऊंगा ज्यादा से ज्यादा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप पूरा डेटा उसका देख सकते हो, बट ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि मैंने इस ऑप्शन को ठीक से यूज नहीं किया तब तक। हार्ट रेट की बात करें तो अगेन आपके पास यहाँ पूरा डेटा आपको देखने को मिलता है। एवरेज जो मेरी रेट रहता है, बीपीएम की बात करें, बीट्स पर मिनट, वो 62 रहती है। और इसके अलावा डिवाइस में आ जाते हैं तो यहाँ डिवाइस में आप देख सकते हो सबसे पहले तो कॉल अलर्ट। तो आप इसको ऑन कर दोगे, सेव कर दोगे, तो अब जैसे ही कोई आपको कॉल करेगा आपको वो आपके स्मार्ट वॉच पे भी शो होगी। तो कुछ इस तरह की कॉलिंग स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी। आप यहां से कॉल कट कर सकते हो, लेकिन पिक नहीं कर सकते, आपको अपने डिवाइस से उठानी पड़ेगी क्योंकि घड़ी के अंदर आपको कोई भी माइक्रोफोन या स्पीकर देखने को नहीं मिलता, सिर्फ एक वाइब्रेशन मोटर है। तो यहां आपको मिलेगा सेडेंटरी अलर्ट, इसको आप ऑन करोगे। अब इससे आपका क्या टाइम होगा, आपका दिन कब शुरू होता है, कब आपका दिन खत्म होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो आप जब इनएक्टिव रहोगे, आपके डिवाइस को लगेगा कि आप बहुत समय से कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो आपको ये वार्निंग देगा कि अभी आप उठो, थोड़ा मेहनत करो, उसके बाद में वापस से अपना काम कंटिन्यू करना जो भी कर रहे थे। इसके अलावा अलार्म, जैसा मैंने घड़ी में आपको दिखाया था, तो घड़ी से तो आप सेट नहीं कर सकते, सिर्फ घड़ी आपके कलाई पे बंधी रहेगी। सुबह 6 बजे आपको उठना है तो वाइब्रेट करके आपको उठा देगी। पिछले 3 दिन से मेरे साथ तो यही हो रहा है। तो यहाँ आप चलोगे, 7:30 का आपको डिफॉल्ट मिलता है, इसको ऑन कर देंगे और यहाँ पे आपका अलार्म सेट हो गया। और अभी वो 7:30 का जो अलार्म हमने सेट किया था, आप उसे अपने घड़ी पे भी देख पाओगे। एसएनएस अलर्ट यानी कि शॉर्ट नोटिफिकेशन अलर्ट टाइप कुछ इसको बोल सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे आपको अलाउ कर देनी है सेटिंग। और इसके अलावा आपको कौन कौन से नोटिफिकेशन है जो आपके वॉच पे चाहिए, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप का चाहिए, स्काइप का चाहिए और इसके अलावा मुझे मेरे इंस्टाग्राम का चाहिए। मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई नोटिफिकेशन इन एप्स के ऊपर आएगा तो मुझे वो मेरे वॉच पे भी दिखेगा। इसके अलावा डायल सेटिंग्स जैसा मैंने आपको बताया था, काफी सारे आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो भाई आप यहाँ से चूज कर सकते हो। और आप कहोगे कि इसके अंदर तो 5 ही आ रहे हैं, तो यहाँ क्लाउड वॉच फेस में आपको जाना है। इसके अलावा नीचे आपको काफी सारे डायल्स देखने को मिल जाएंगे, कोई भी अपनी पसंद का आप चूज कर सकते हो यहाँ से। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी ये वाला कर लेता हूँ। इसको वॉच पे डाउनलोड करना होगा और उसके बाद सिंक्रोनाइज करना होगा। और जैसे ये प्रोसेस पूरा होगा तो उस वॉच फेस को आप देख सकते हो अपने वॉच के स्क्रीन पे। और ठीक उसी तरह से आप चाहो तो यहाँ पे अपना कोई फोटो भी सिलेक्ट कर सकते हो और आप उसको भी लगा सकते हो। तो नेक्स्ट है म्यूजिक कंट्रोल। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, तो यहाँ आप ये बटन देख सकते हो। मैं इसको टैप नहीं करूंगा, उंगली थोड़ी सी दूर रख रहा हूँ। तो आप लोगों ने देखा मैंने म्यूजिक को कंट्रोल किया अपने वॉच के साथ में। और मैं यहाँ सॉन्ग को नेक्स्ट भी कर सकता हूँ, बट उसके लिए आपके प्लेलिस्ट में गाने होने चाहिए। और यहाँ पे फिलहाल मैंने डाला हुआ है, तो ये देख सकते हो। और गौरव का कॉल आया है, वो भी मुझे घड़ी पे शो हो गया है। तो म्यूजिक भी हो गया। इसके अलावा हार्ट रेट डिटेक्शन, ऑटोमेटिक चाहते हो, मैनुअली चाहते हो, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। मैं कहूँगा कि ऑटोमेटिक ही रहने देना, मैनुअली में आप कौन इतनी सरदर्दी पालेगा। इसके अलावा वेक जेस्चर्स, घड़ी बार बार वेक हो जाती है ना, मतलब जब भी कोई नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो घड़ी की अभी लाइट जली थी पीछे, आपने नोटिस किया हो, तो वो सारी चीज़ें। इसके अलावा नीचे आप चलोगे तो हेल्थ केयर का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। और नीचे आप थोड़ा सा आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मोर एक्टिविटीज वाला सेक्शन। तो यहाँ पे आप देखोगे एक्टिविटी सेक्शन आपको मिल जाएंगी। तो कौन कौन सी एक्टिविटी आपको अपने वॉच में शो करनी है, रखनी है, वो सारी यहाँ मिलेंगी। लैंग्वेज की बात करें तो कुछ आपको गिनी चुनी 2-3 लैंग्वेज मिलती हैं। आप चाहो तो जो आपके डिवाइस की डिफॉल्ट है वो भी रख सकते हो। फाइंड माई फोन, जैसा मैंने आपको बताया, मैंने इसको इनेबल कर दिया है। और इसके बाद अब मैं ज़रा घड़ी पे फाइंड माई फोन वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। तो वो इधर नहीं था, वो इधर था। तो अब मैं इसको ऑन करने जा रहा हूं। तो देखा आपने, आपका फोन रिंग करता है जब भी आप यहां से इंस्ट्रक्शंस देते हो, वाइब्रेट भी करता है। कुछ फोन्स पे क्या होता है कि जितनी वॉल्यूम अपनी डिवाइस की सेट की हुई है
उतनी ही वॉल्यूम पे फोन रिंग होगा, कुछ में क्या होता है मैक्स वॉल्यूम पे होता है और फर्क नहीं पड़ता आपका डिवाइस वाइब्रेट पे था, साइलेंट पे था या डीएनडी पे था, आपका फोन हरकत जरूर करेगा। नेक्स्ट है हार्ट रेट जोन। तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये आखिर चीज क्या है। वेल यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें देखने को मिल जाती हैं। जहां तक मेरा अंदाजा है कि अगर इतना स्कोर आपके हार्ट का आता है तो ये वाली कंडीशन आपके साथ है, अगर इतना आता है तो ये कंडीशन आपके साथ है, कुछ इस तरह की मुझे चीजें लग रही हैं, बट मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं इस चीज में, इसलिए मुझे नहीं पता। डीएनडी आप अपने डिवाइस पे एक्टिवेट करना चाहते हो यहां से कर सकते हो, वॉच में भी कर सकते हो, आपको दोनों ऑप्शन मैंने दिखा दिए। रिबूट करना चाहते हो तो यहां से कर सकते हो, और यूजर मैनुअल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो पूरा यूजर मैनुअल भी आपको ऐप के अंदर ही देखने को मिलता है, यहां से भी आप अपने घड़ी को यूज करना सीख सकते हो। और इसके अलावा मैं तो बैठा ही हूं, मैं सिखा रहा हूं आपको। और यहां नीचे मिलेगा आपको फर्मवेयर अपग्रेड। तो ऑलरेडी हम लेटेस्ट फर्मवेयर पे हैं, तो अभी कोई नया फर्मवेयर हमें नहीं मिला है, जब मिलेगा तब की बात तब देखेंगे। और इसके अलावा अगर आप डिस्कनेक्ट करना चाहते हो, किसी दूसरे फोन से कनेक्ट करना चाहते हो तो अनबाइंड कर सकते हो। और बाकी के डिटेल्स आपको चाहिए तो आपकी घड़ी का क्या नाम है, किस डेट पे डेटा सिंक हुआ था, किस टाइम पे हुआ था, फर्मवेयर का वर्जन क्या है, डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है, आपके ऐप का वर्जन कौन सा है, बैटरी कैपेसिटी आपके घड़ी में। जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तो ये 40% था, अभी 36 है। तो काफ़ी सारे लोगों को बैटरी बैकअप को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है। मैं आपको बता दूं, नॉर्मल एक घड़ी का जितना काम होता है, अगर आप इससे उतना काम लेते हो तो आपकी घड़ी आराम से 8 से 10 दिन का बैकअप दे देगी। और ये रिव्यू मैं लगभग इस घड़ी को यूज़ करने के 10 दिन के बाद बना रहा हूँ, तो इस बात को मैं श्योरली कह सकता हूँ। अब लगभग सब कुछ हो गया, लेकिन ये बटन रह गया जो प्लस वाला आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर क्या कुछ आपको मिलेगा, सबसे पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे वही वाले मोड अगेन जो घड़ी के अंदर मैंने आपको दिखाए थे, सेम वही चीजें आपको अब की बार ऐप के थ्रू करनी होंगी। तो आपके फोन पे एक्टिवेट हो जाएगी, मान लो आपने रन वाला सिलेक्ट किया और इसके अलावा इसको, तो अब सिंपली आपको यहाँ पे टैप कर देना, खाली स्पेस मतलब मोड सेलेक्ट कर लो, कोई भी रन वाला करना है यहाँ पे टैप कर दो, इसके बाद में आप इसको शुरू कर लो। तो सेम वही चीज जो आपके घड़ी पे हुई थी अब ऐप में हो रही है, आपके घड़ी में भी आपको दिखेगी, ऐप में भी आपको दिखेगी, और आप ऐप से ज्यादा बेहतर तरीके से थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बड़ा इंटरफेस है, सारी चीजें आपको ऑन द गो देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप इसको स्टॉप करोगे एंड एक्टिविटी, तो आपके घड़ी के ऊपर आपको रिजल्ट देखने को मिल गया है और अब आप इसको बैक कर सकते हो। तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। अब सेकंड ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ आपको अगेन एक्टिविटी मोड, जैसा मैंने बताया था, क्लाइंबिंग, वर्कआउट, स्पिनिंग, ट्रेडमिल, योगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा वेट रिकॉर्ड। तो प्रेजेंट टाइम पे आपका कितना वेट है उसका रिकॉर्ड आप यहाँ पे रख सकते हो, तो उस हिसाब से आपको सजेस्ट करेगा कि कितनी कैलोरी आपको बर्न करनी है, कितना आपको चलना चाहिए वगैरह वगैरह। इसको बैक कर लेते हैं और लास्ट वाली चीज की बात कर लेते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ब्लड प्रेशर टेस्ट। तो स्टार्ट टेस्टिंग आप करोगे तो यहाँ आपकी घड़ी में वो चीज़ शुरू हो जाएगी, और ये चीज़ आप फोन से भी कर सकते हो। वेल, जहाँ मैंने इसको रखा हुआ है यहाँ तो कोई ब्लड प्रेशर नहीं आने वाला और आपको हाथ पे बांधनी होगी। फिलहाल इसको बैक कर देते हैं। और अब बचता है इस रिव्यू का फाइनल पार्ट। कंपनी वालों का कहना है कि हमारी जो वॉच है वो 50 मीटर तक वाटर प्रूफ है। तो क्या ये बात सही है, इसको चेक कर लेते हैं। वेल, 50 मीटर तो मैं नहीं जाने वाला क्योंकि मेरे पास समुद्र तो नहीं है, एक छोटा सा कटोरा है उसमें इसको डुबा देंगे। तो अभी मैं अपने किचन में से उठा करके ले आया हूं इस कटोरे को, और यहाँ ये है हमारी वॉच, और इसको हम इस पानी के अंदर डुबाने वाले हैं। लगभग 5 मिनट में इसको रखने वाला हूं। अभी अगर बात करें तो 12:12 हो रही है, और इसको हम 5 मिनट के बाद में निकालेंगे और देखेंगे क्या हमारी घड़ी फिर भी ठीक से काम करती है। नहीं करेगी तो एक एक्सपेरिमेंट है आप लोगों के लिए। वेल, वो स्क्रीन ना छोटी पड़ रही थी तो मुझे लगा कि स्टॉप वॉच पे काम करना चाहिए, तो 5 मिनट के लिए हम अपनी घड़ी को डुबाने वाले हैं। तो ये हमने ली अपनी घड़ी, ऑन है, सब कुछ ठीक है, और डाल दिया पानी के अंदर, और अब मैंने इसको कर दिया शुरू। तो समय हमारा कंप्लीट हो गया है। पॉज कर लेते हैं, साइड में रख देते हैं फोन को, और अब वापस से निकालते हैं अपनी वॉच और देखते हैं किस कंडीशन में हमारी वॉच है। तो भाई सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है, बस ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया, मुझे लगता है पानी के अंदर वो ठीक से काम नहीं करता है। और इसके अलावा सारी चीज़ें, मतलब टच की बात करें तो टच अच्छे से काम करती हुई मुझे दिख रही है। पानी से बाहर आने के बाद हमारी वॉच बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रही है। अभी मैंने इसको अपने डिवाइस पे म्यूजिक प्ले करके देखा, आपको तो नहीं सुना सकता क्योंकि भाई कॉपीराइट भी कोई चीज़ है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्कनेक्ट हो गई थी पानी के अंदर पड़े पड़े, मुझे नहीं पता वो फ़ोन का ऑप्टिमाइजेशन था इसलिए बंद हो गया था, या पानी के अंदर ब्लूटूथ ठीक से काम नहीं करता है, हो सकता है फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ गड़बड़ हो गई हो, उसके वजह से काम ना किया हो। लेकिन वॉच हमारी ठीक ठाक काम कर रही है और सब कुछ आपके सामने सारा सबूत है। अभी भी वॉच के ऊपर पानी लगा हुआ है।
अब देखो कीमत के हिसाब से बात करें तो ये वॉच 3000 रुपए की है, लेकिन फ्लिपकार्ट की जो बिग बिलियन डेज सेल आई थी उसमें 1400 से लेकर के 1800 रुपए के बीच में इस वॉच को लोगों ने खरीदा। और अगर उस हिसाब से देखें तो बहुत अच्छी वॉच है। 3000 के हिसाब से मैं कहूंगा थोड़ी सी ज्यादा महंगी है। 3000 में आपको और भी अच्छे फीचर्स वाली वॉच देखने को मिल जाती है और इवन बेहतर डिजाइन और थोड़ा सा बड़ा डायल भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको 2000 रुपए तक ये वॉच मिल रही है, जो कि कभी भी किसी भी सेल के दौरान आपको इजीली मिल जाएगी, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। 3000 की मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। और 2000 के हिसाब से जो भी फीचर्स ये वॉच हमें प्रोवाइड करती है बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और वहीं 3000 के हिसाब से देखें तो मुझे इसके अंदर नेविगेशन की कमी लगी। जीपीएस इसके अंदर ट्रैकर होता है ना होता, लेकिन आपके डिवाइस का जीपीएस यूज करके कम से कम आपको नेविगेट तो ये करा ही देती, बट स्टिल 2000 रुपए में कोई बुराई नहीं है। और बाकी सारी चीजें मैं आपके साथ में शेयर कर चुका हूं, चाहे वो वाटर प्रूफिंग हो, चाहे इसके फीचर्स हो, चाहे इसके एक्टिविटी कंट्रोल हो, चाहे इसके सेंसर्स वगैरह हो, सब कुछ अच्छे से काम करता है। और मुझे उम्मीद है अब आपके जो भी डाउट्स थे इस वॉच को लेकर के वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये रिव्यू अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।